कह रहे हैं शब्दों में, पर सबसे ज़्यादा आसक्ति इसी शरीर में ही है। मैं और मेरे में ही मन फंसा हुआ है। शब्दों में सबको पता है ज्ञान, पर जैसे ही थोड़ी भी कोई हालत आए, शब्द लगे, कोई बात आए, तो बस मन अटका ही पड़ा है। पर रोज सत्संग को सुनकर अपने मन को इस बात के लिए तैयार करो। मतलब किसी का अगर हमने देख लिया इसका साथ अच्छा नहीं है, तो उसका साथ छोड़ना ही ठीक है। पर हमारा मन आसक्ति के कारण, इच्छा के कारण छोड़ नहीं पाता। तो सबसे ज़्यादा आसक्ति है अपने शरीर से। एक दिन सब छूट जाते, मैं मेरे वाले भी, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं छूटती, क्योंकि मन कई जन्मों से बंधा पड़ा है। ज्ञान भले सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की बात को समझ नहीं पाते। बोला ना, 8 घंटा तो बाहर की बस में रहता हूँ और बाकी समय पत्नी के वश में रहता हूँ। तो हम भी कभी किसी के वश में रहते हैं, कभी किसी के वश में, और मन के वश में तो हमेशा ही रहते हैं। कभी कोई तुम्हारे ऊपर राज करता है, कभी कोई राज करता है। जब छोटे होते हैं तो सब कहते हैं हमारी मम्मी नहीं भेज रही है, हमारे पापा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोई और आ जाता है राज करने के लिए, और मन तो अंत तक राज करता है हमारे ऊपर। मन तो छोड़ता ही नहीं हमको, या कहो कि हम ही नहीं छोड़ते उसको, एक ही बात है। आप सोचोगे मन नहीं छोड़ता, बोला मन तो तुम जिधर लगा दोगे उधर लग जाएगा। मन को अगर भक्ति में लगाओगे तो भक्ति में भी लग जाता है। मन अगर भोगों में लगाओगे तो भोगों में लग जाएगा। मन को तुम चलाने वाले बनो, मास्टर बनो, ना कि मन के अनुसार चलने वाले। मेरा मन ने ऐसे कहा, मेरा मन घबरा गया, मेरा मन परेशान हो गया। बोला मन के साथ बैठकर तुम जब ऐसी बात करोगे तो मन तो अपना राज चलाएगा ही चलाएगा, पर तुम मन के स्वभाव को जान लो। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है हमेशा डराना, घबराना, नीची बात बताना। कभी मन तुमको पॉजिटिव बात नहीं बताएगा किसी की भी। मन हमेशा कमियां ढूंढता है। मन का स्वभाव बोला मक्खी की तरह है। जैसे मक्खी अच्छी जगह पर भी बैठती है, बोला कहीं तो वो पकवान पर बैठी होती है, कहीं तो वो अच्छी अच्छी चीज़ों पर बैठी होती है, और फिर जैसे ही जमादार टोकरा लेकर निकलता है गंदगी का, तो उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है गंदगी पर बैठना। तो चाहे तो वो वहाँ से हट सकती है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी चीज़ों पर भी बैठती है ना, पर उसको गंदगी भा गई है। तो हमारे मन को भी ये संसार भा गया है, भगवान नहीं भाता। भगवान चाहे गुरु कितना भी प्यार करे, कितना भी तुमको लाड़ लड़ाए, चाहे कितना भी भगवान सब कुछ देकर ही बैठा है, फिर भी मन की आवाज़ सुन लेते हो, भगवान की आवाज़ सुनते ही नहीं। मन हमारे ऊपर हावी है। सच्चाई ये है, हम मन के कहने से चल रहे हैं। तो मन को बोला जैसे रंग में रंग दोगे वैसे ही रंग जाएगा। जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं है, अगर तुमने उसको जिसमें मिला दोगे वो वैसा ही बन जाएगा। कीचड़ में मिलाओगे तो कीचड़ का रूप बन जाएगा। दूध में मिलाओगे तो दूध के भाव बिकेगा। तुम जिसमें मिलाना चाहोगे उसकी वैल्यू वैसी हो जाती है। और हम क्या करते हैं, इस मन को भगवान के
कार्य में कम लगाते हैं, संसार की बातों में ज़्यादा लगाते हैं। संसार से मन बहुत अटैच्ड है, मेरा वाला, मैं और मेरे से इतना बंधा पड़ा है कि ये हटता भी नहीं। और कभी कभी तो इसको कर्तव्य का नाम दे देते हैं कि मेरा कर्तव्य है ना। बोला क्या कर्तव्य है, ये भी गुरु बताता है हमको कि तेरा पहला पहला कर्तव्य क्या है मनुष्य जन्म में। बोला आके जिन्हीं ना जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। पशु भी खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, उनके पास भी घर है आज के समय में। बोला तुमको पानी की एक बूंद गिर जाए ना, तुम कैसे करते हैं, ठंड लग गई, ठंड लग गई। और भगवान ने देखो बत्तख को कैसा बनाया है, वो पानी में ही तैर रही है, सर्दी में भी पानी में तैरती है। ऐसा नहीं कि सर्दी में वो पानी से भाग रही है, सर्दी में भी वो पानी के साथ ही रहती है। और मनुष्य, बोला उसको ठंड लगती है तो वो पानी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया आजकल। पर बोला भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य को तो विवेक देकर भी भगवान पछता रहा है कि इसको मैंने इतना अच्छा विवेक दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, पर इसने कहाँ लगा दी बुद्धि, केवल 2 और 2 4 करने में लगा दी कि ये के जवानी में केवल धन बढ़ाना है सबको। केवल जवानी के अलग विषय रस हैं, बुढ़ापे के अलग विषय रस हैं वही 5 विषय, पर जवानी में कोई हावी रहता है, बुढ़ापे में कोई हावी रहता है, बचपन में कोई विषय हावी रहता है। बचपन खेल कूद में खोया। देखो बच्चे को बिठाना चाहो तुम सत्संग में, नहीं बैठेगा, उसको खेल कूद में ही मजा आएगा, उसको बस खाली गेम दे दो खेलने के लिए। और आजकल मोबाइल दे देते हैं खेलने के लिए, खेल बेटा इसी से, हम अपने काम में बिजी हैं तुम इससे काम करो। तो बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी विषय भोगों में, 5 विषय कभी भी पीछा नहीं छोड़ते मनुष्य का। और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा आसक्ति अपने शरीर से, मैं और मेरे से। एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य चौकीदार बन के बैठ जाता है घर का। अब क्या करें, घर तो देखना ही पड़ेगा ना। बोला तुम इसी को देखते रहना और इसी से तुमको बाहर निकाला जाएगा। ये देखो ना, जिसकी तुमने जिंदगी भर इतनी संभाल की है, जिंदगी भर उसमें मन रखा है तुमने, और वो भी तेरे साथ नहीं चलना है। कभी बोला ना, धन जो है तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन तुम धन को ऊपर नहीं ले जा सकते। तुम ले जा सकते हैं धन को, कफन में जेब ही नहीं होती, कैसे ले जाओगे? और करोगे क्या इस धन का? वहाँ ये करेंसी चलेगी नहीं, वहाँ कर्म की करेंसी चलेगी जो तुमने किया होगा जिंदगी भर। सत्कर्म किया है तो कुछ समय के लिए स्वर्ग मिलेगा, और सत्कर्म के साथ ना चाहते हुए भी बदकर्म होते हैं तो फिर नरक मिलेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए हे अर्जुन मेरा ये ब्रह्म ज्ञान ले, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान में क्या है? बोला बिल्कुल सच्चाई है कि तेरा कुछ है ही नहीं, जो तुम इतना दबाव रख के बैठे हो हर चीज़ पर। कितना दबाव रख के बैठे हैं हम, बंधन जबरदस्ती बांध के बैठे हैं। पहले बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, फिर फलाने को कंट्रोल में रखा, फिर दूसरे को रखा। बोला अपने मन को ही नहीं कंट्रोल कर पाते, बस खाली सब पर तो अपना तुम अधिकार जमाना चाहते हैं। मेरा घर है ये, इसमें मेरे सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा चीज़ है ये, मेरे सिवाय कुछ नहीं। बोला इतना ही कंट्रोल ना अपने मन पे कर लो, अच्छा रहेगा। जितना तुम बाहर की चीज़ों के लिए इतना पजेसिव है हमारा माइंड, बोला इतना पजेसिव भगवान के लिए हो जाए कि मेरा भगवान मुझसे ना छूटे। और गुरु हमें ज्ञान से रोज सावधान करता है कि भगवान है कहाँ। अगर भगवान पहाड़ों पर है तो बर्फ़ जम गई होगी आज, भगवान तो ठिठुर रहा होगा वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों पर तो बहुत सर्दी है। यहीं पर इतनी सर्दी है तो पहाड़ों पर तो बहुत ज़्यादा है, लोग पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं इन दिनों में। अगर गंगा में भगवान है तो गंगा में भी अब नहीं ठंड लग रही है तुमको भैया,
गंगा में हम गए तो थे, हमने ऐसे ऐसे कर लिया बस खाली, अच्छा हार के पैर डाल दिए, थोड़ी देर हम तो गल गए 2 मिनट में ही। तो कहाँ है भगवान? कभी खोज भी तो करो। मनुष्य जन्म में परमात्मा ने बुद्धि दी है, कभी खोज करो कि आखिर भगवान कहाँ है। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कैलाश पर जाओ अभी जरा देख के आओ। ओहो ठंड लग रही है हमको तो यहीं पर। कैलाश पर कहाँ जाएंगे? जाएंगे, अभी भी घूमेंगे घूमेंगे, लेकिन कैसी जगह पे घूमेंगे? जहाँ पर ठंडक ना हो ज़्यादा। तो भगवान है कहाँ और तुमने खोजा कहाँ भगवान को? सबने भगवान को केवल बाहर बाहर खोजा है, अपने अंदर किसी ने नहीं, क्योंकि अपने अंदर गंदगी इतनी भरी पड़ी है कि दिखाई नहीं देगा भगवान तुमको। गंदगी में थोड़ी ना दिखेगा। भगवान के लिए सबसे पहले शुद्ध अंतःकरण चाहिए, जो कि किसी का भी नहीं होता, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। बोला मैं और मेरा करके तो तुमने और विषैले जहर को बढ़ा दिया है। देखो एक चीज़ को तो तुम मेरा कह रहे हो, दूसरी चीज़ को मेरा नहीं कह रहे। वहाँ पर तुमने, वहाँ तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। ईश्वर सृष्टि में क्या क्या हो रहा है हमारा कोई मतलब नहीं है, पर जीव सृष्टि में कुछ नहीं होना चाहिए। मैं और मेरे की सृष्टि में कुछ ना हो, पर अपनी जीव सृष्टि को भी ईश्वर सृष्टि में मिला दो तो ठीक हो जाएगा। जीव सृष्टि को भी विशालता में ले आओ, सब मेरा ही रूप है। पहले मैं को तो मिटाओ, तभी तो आएगा समझ में ज्ञान। मैं को तो नहीं मिटाते, सब पर अधिकार रख के बैठा है मनुष्य, हर एक चीज़ पे अधिकार रख के बैठा है, और अधिकार में ही धिक्कार है, और इसी में कर्म बनते हैं। मेरे हिसाब से चले हर एक व्यक्ति घर का। मैं कहूँ तो जाए, मैं नहीं कहूँ तो हिले भी नहीं घर से। और वैसे मैं सत्संगी हूँ, वैसे मैं गुरु का बच्चा हूँ, बाकी सब पे हक रख के बैठा है मन। बोला कभी किसी को जीते जी फ्री करो ना, तुम भी फ्री हो जाओगे। तुमने खुद ही बांध रखा है, तुमको ये पता ही नहीं है। जब गुरु के पास शिष्य आता था और कहता था गुरुजी क्या करूं, घर ने मुझे बांध रखा है, परिवार ने ना मुझे बांध रखा है, चाहता भी हूँ आपका संग करना लेकिन कर ही नहीं पा रहा गुरुजी। तो गुरु ने उसको कुछ नहीं बोला। गुरु बोला ऐसे तो इसको समझ आनी नहीं है, क्योंकि जो मोटी बुद्धि होती है ना उसको जल्दी इस ज्ञान समझ में नहीं आता। स्थूल बुद्धि से ये ज्ञान नहीं समझ आएगा। सबसे पहले गुरु हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म करता है। आखिर फिर उसके बाद एक दिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, गुरु जाके खंबे से लग गया, पकड़ लिया कस के उसने खंबे को, और जोर जोर से चिल्लाता है कि इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ाओ। वो कहता है, हंसने लगा, गुरुजी खंबे ने नहीं पकड़ा आपको, आपने खंबे को पकड़ा है, खंबा कैसे पकड़ सकता है? तो बोला अरे खंबा ही तो पकड़ के बैठा है मुझे। बोला नहीं गुरुजी खंबे ने नहीं पकड़ा आपको, आप खंबा छोड़ो अभी। बोला अच्छा छोड़ सकता हूँ मैं? बोला हाँ हटाओ हाथ। हटाया तो अब बताओ कहाँ पकड़ा है खंबे ने तुमको? बोला यही बात तो मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ। तू कहता है ना घर ने पकड़ा है, फलाने ने पकड़ा है, गुरुजी बंधन है। बोला बंधन भी मन के माने हुए हैं। जब तू अपने को सूक्ष्म आत्मा समझेगा तो कोई बंधन ही नहीं है। बोला बंधन भी तूने ही बनाए हैं। ये बात तुमको ज्ञान के बाद भी समझ में आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात समझना, तब भी नहीं समझ आती है, तब भी मन कहता ही यही है हमेशा कि ये तो ऐसा हो गया। बोला अरे तुम जीते जी जब तक इस देह से अपना मन नहीं हटाएंगे, मैं ना नहीं करेंगे, तब तक कहाँ ज्ञान जाए। ज्ञान पढ़ लो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, सुना दो किसी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये ज्ञान अपने मन को सुनाओ। अभी गुरुजी ने शुरुआत कहाँ से की? बोला तुम्हें कोई ना खरीद सकता है ना तुमको कोई बेच सकता है। पहले बहुत पहले समय था जब जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी। आज लड़कियां शादी नहीं कर रही, देखो 30-30 35-35 साल की बैठी हैं घरों में, ना लड़के करते हैं शादी ना लड़कियां कर रही हैं शादी।
नहीं कर सकते आप ज़बरदस्ती। आप खुद ही कहते हैं अरे भैया क्या पता फिर उसके बाद इसने परेशान कर दिया तो हम क्या ही करेंगे, छोड़ देते। छोड़ रहे हो ना आज तुम। पहले के समय में ज़बरदस्ती करते थे, आज आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते किसी के साथ। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। आज वो समय आ गया है। आपको पता है पहले बच्चों को तुम मार देते थे, थप्पड़ मार सकते थे, सब माँ बाप मार देते थे, कितने पनिशमेंट देते थे बच्चों को। आज आप दे सकते हो पनिशमेंट? दिखाओ देख के। आज नहीं दे सकते। आजकल बच्चे जो हैं ऐसा तुमको डरा के रखे बैठे हैं, बोला पुलिस में फ़ोन कर देते हैं भाई इन्होंने हम हमारे संग ऐसा किया। अब वही कानून आ जाएगा जो विदेशों में चल रहा था अभी तक, वही हमारे देश में भी आने वाला है। बहुत जल्दी आ ही चुका है, आने क्या वाला है, क्योंकि किसी का कंट्रोल ही नहीं है। सब बोला मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। तभी गुरु बोलता था चल तू मनुष्य बन। बोला गुरुजी क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? बोला नहीं है। कहाँ है मनुष्य बताओ? हमेशा कहते हैं फलाना ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह, तुम कभी ये कहते मेरा मन ऐसे कह रहा है? तुम अपने मन से इतना बंधे हुए हैं कि तुम मन की बात ही नहीं बता पाते गुरु को। तुम बस केवल दूसरे की बात बता पाते हैं गुरु को, फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा। कभी अपने मन से सच्चे हो जाएंगे ना, उस दिन ज्ञान बहुत थोड़ा ही है। अज्ञान बहुत ज़्यादा है पर एक्चुअल में ज्ञान बहुत कम है। तुम रोज़ ये कहते होंगे ना हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, यही कहते हैं ना घर में, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। बोला सत्संग तो 1 मिनट में तुम्हारे अंदर आ जाए, पर भूमि शुद्ध होनी चाहिए। किसान को भूमि को भी ठीक करने में कितना समय लगता है आपको पता ही नहीं है। आपको लगता होगा बस बीज बो देता है वो निकल आता है, हम उसमें से फसल निकल आती है। बोला जब वो फसल कटती है ना उसके बाद भी बहुत मेहनत होती है। दोबारा से जो भूमि है पूरी बंजर हो जाती है, दोबारा से फिर उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है, फिर साफ सुथरी करना पड़ता है। तो सफाई का जीवन में शुद्धता का इतना महत्व है। तो बाहर की सफाई तो करते हैं आप, शरीर की सफाई करते होंगे, कपड़े धोते होंगे, साफ पहनते होंगे, घर भी साफ रखते होंगे, लेकिन मन की सफाई का किसी को नहीं पता कि मन भी साफ होना चाहिए। मुक्ति के लिए सबसे पहले ज्ञान के लिए सफाई की ज़रूरत है। सफाई करने में कितना टाइम लगता है? भोजन पकाने में कितना टाइम लगता है? खाने में कितना लगता है? सब आधे घंटे में खा के निकल जाते हैं। और हलवाई ने बनाया कितने सुबह से लगा हुआ था, और खाने में कितना टाइम लगा? आधे घंटे में खा पी के ख़त्म कर दिया सबने। तो बोला अज्ञान बहुत ज़्यादा है और ज्ञान तो बहुत थोड़ा है। तो फूल तोड़ने में भी देरी है, लेकिन ज्ञान आने में उतनी भी देरी नहीं है। तो शुद्ध अंतःकरण के अंदर बोला एकदम से ज्ञान लगता है जाकर। तभी अभी 2 दिन पहले भी इसमें वाणी पढ़ रहे थे ना, जिज्ञासु भी 3 तरीके के हैं। उत्तम जिज्ञासु तो गुरु के एक इशारे को ही समझ लेता है, और मध्यम को बार बार गुरु को कहना पड़ता है, और निकृष्ट तो बार बार सुनकर भी भूल जाता है। आजकल बच्चों को भी भूलने की बीमारी है और बड़ों को भी भूलने की बीमारी है। कुछ भी बात बोलो भूल गई थी मैं, किसी को बोलो फलाने को फ़ोन कर देना। अब देखो कितनी ये बढ़ती जा रही हैं बातें, अब मेमोरी कितनी वीक होती जा रही है सबकी। किसी को भी कहते हैं वो चीज़ कहाँ है, भूल गई मैं, वहीं छूट गई। बोला इतना भूलने की बीमारी रखोगे तो ज्ञान कैसे पक्का होगा? तुम्हें आत्मा कैसे पक्की होगी आप बताओ उनको? तो कैसे अंदर में तुम समझोगे कि मैं वो सच हूँ? तो बार बार भूलना थोड़ी होता है। ज्ञान भूलना नहीं है, भूलोगे तो फिर कैसे? तभी बड़े लोग कहते थे ना बच्चों को, बोला तुम खाना तो नहीं भूलती, तुम खेलना तो नहीं भूलती, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को। तुम ये तो नहीं भूले, पर ये कैसे भूल गए? बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है ना तो क्या बोलता है जब आके, अरे मैं सब भूल गया एग्ज़ाम में, मैं तो सब याद करके गया था लेकिन मैं सब भूल गया। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा याद रखना था ना तुमको, रिवाइज़ करो बार बार। अब जो रिवाइज़ करोगे वही तो याद रहेगा। तुम माया को बार बार दोहराते रहते हैं, क्यों नहीं सौंप देते भगवान को? बोला सब कुछ उसी का ही है। आरती में गाते हो खाली तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पे क्या लागे मेरा।
तो बोला ना तुमको किसी ने खरीदा है ना तुमको किसी ने बेचा है, पर तुम मन से बिके हुए हैं। अभी वापस आ जाओ। बोला तुम मन के अनुसार नहीं बल्कि मन तेरे अनुसार चले। तो समय आज भी है हमारे पास। अब कई लोग तो बहाना देते हैं अपने शरीर का, बुढ़ापे का, बीमारी का। अब शरीर आ ही गया ऐसे अवस्था में, पर हमने पहले का समय कहाँ दिया। तो अभी भी देखो जवानी में कोई आता नहीं सत्संग, जवानी में लोगों का मन नहीं। पिक्चर में अभी नई पिक्चर आई है ना, देख के आई तुम? धुरंधर देख के आई तुम पिक्चर? अरे हमारे तो बच्चों ने करा दी टिकट। बोला तुम्हारे बच्चे भी आजकल बच्चे टिकट करा देते हैं, पहले तो माँ बाप कराते थे। हमने तो यही सुना था, माँ बाप लेके जाते थे पिक्चर, अभी तो बच्चे ले जाते हैं। चलो चलो आपको चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। तो तुम किस हद तक बदल चुके हैं आप देखो। तुम्हारा अपना राइट नहीं है कुछ भी। जैसे उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा हाँ 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 हाँ, हर बात में हाँ। बोला तुमने कभी गुरु के आगे ऐसी हाँ करी? बताओ जरा। जैसे तुम माया के आगे झुक गए, आज बिल्कुल सबने अपना वजूद ही ख़त्म कर दिया है। तो बोला इतना वजूद हमें ख़त्म करना था गुरु के आगे, भगवान के आगे, तो वो तो हम कर ही नहीं पाए। अब भी संभल जाओगे तो बच जाओगे, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। अभी भी अंदर केवल एक ही इच्छा रखो। जब भगवान से मिलने की इच्छा रखोगे तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। पहला ही वचन गुरुजी का आज वाणी का क्या था? बोला तुमको कोई संसार में खींच ही नहीं सकता अगर तेरे मन में उमंग हो भगवान से मिलकर एक होने की तो। और हम तो रोज़ क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, संसार मुझे छोड़ता ही नहीं। अभी तो बहुत जिम्मेदारी है हमारी। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे वाले यही बहाना देते हैं। और जो बड़े हो गए जिनके बच्चे, अब वो फ्री हो जाएं, वो भी नहीं फ्री है, वो भी बंधे ही रहेंगे। अभी तो बच्चे ने शादी नहीं की ना। बच्चा कितने साल का है तुम्हारा? 28 साल का बच्चा है वो तुम्हारे लिए। अभी भी ऐसे ही बोलते हैं बच्चा है वो। 28 साल के तो शादी हो जाती थी पहले, बच्चे हो जाते थे, नाती पोते भी हो जाते थे, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। और अभी तो 28 साल का भी बच्चा ही है, क्योंकि तुमने उसको बच्चा ही बना के रखा है। मतलब वो हो तो गया बड़ा, लेकिन तुमने कभी उसको बड़ा ही नहीं होने दिया। जब दिल्ली में आए थे गुरुजी, तो एक माई आई नहीं सत्संग, एक दिन दूसरे दिन आई जब, तो गुरुजी ने कहा तुम कल क्यों नहीं आई थी? कहती है वो बेटे ने ना दलिया नहीं खाया था। तो उन्होंने सोचा कोई छोटा बच्चा होगा, दलिया नहीं खाया होगा। अच्छा अच्छा, तो उसको दलिया खिलाना था मुझे, तो खिलाना था मुझे। कितने साल का बच्चा है तुम्हारा? बोले 30 साल का। तो गुरुजी ने कहा 30 साल का ये उसको तुम दलिया खिला रही थी या हाथ से खिला रही थी क्या? तुम बना के रख देती तो आपे ही खा नहीं लेता बच्चा। बच्चा ही नहीं है पहले, या तो बालिग हो चुका। कब का बालिग हो चुका? 18 साल के बाद तो वोट डालना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट ही कर देती है बालिग, और तुम अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने उसको हमेशा छोटा ही करके रखा। अभी अपने मन को बोला भगवान से इतना जोड़ो जितना तुम संसार से जुड़े हुए। संसार बाहर से नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। बाहर से नहीं छोड़ता है गुरु, हमको छोड़ने को बोलता है। बोला अंदर से छोड़ो ना। एक दिन सब छोड़ के चले जाओगे, जीते जी छोड़ते ही नहीं अधिकार घर में। मेरे हिसाब से चले, मेरा ये। बोला ठीक है ना, अपने आप चलेगा। जिसको चलना होता है ना जैसे, वो वैसे ही चलता है। तुम सामने बैठे होगे तो भी और अच्छा भी चलता है, भाग जाता है कोई। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने से ना और अच्छे भी चलते हैं लोग। हाँ, तुम उनको समझ दें सही। सच गुरु ने भी सच्ची समझ दी है हमको। गुरु ने कोई ज़बरदस्ती नहीं बांधा है। हमने बोला कोई हमें गुरु ने ज़बरदस्ती बांधा क्या? ज़बरदस्ती कोई किसी को बांध सकता है क्या? बताओ तो। प्रेम से बंधे हैं हम गुरु से। हमारा मन खुद ही कहता है गुरु सही कह रहा है, तो हमें ऐसे ही चलना चाहिए। तो ज़बरदस्ती तो ना गुरु ने करी हमसे, ना ही हमें किसी से करनी है। तुम सच्ची समझ रखो। तू मेरा बन जा तो देखना सारी दुनिया तेरी ना बन जाए तो कहना। अवतारियों ने क्या किया जो उनको आज हम याद करते हैं? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड याद करता है। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने केवल और केवल अपने मन को कंट्रोल किया, और हम औरों को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई नहीं होगा। तुम अपने खाली मन को कंट्रोल करें, और कुछ नहीं करना तुमको।
ठीक है। अब कई लोग कल थक गए, हम्म। इसलिए आज ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या किया तुमने वहाँ पे, ये तो बताओ हमको। खाना पकाया, कपड़े धोए, क्या किया तुमने वहाँ पे? कुछ नहीं किया। एंजॉय करने में भी लोग थकते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। एंजॉय करने गए थे या थकने गए थे वहाँ पे? चलते रहे ना भी। तो बैठ जाते फिर। किसने बोला चलते रहो? बैठ जाओ फिर। जहाँ किसी को जबरदस्ती थी कल, बताओ? किसी को कहा जबरदस्ती ये खाओ ये नहीं खाओ, चलो नाचो, कुछ कहा किसी ने जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं थी, अपनी मन है वो तो। तुम अपने शरीर के बारे में हमें पता है ना कि हम कितना इसको चला सकते हैं, जिससे हम आगे भी रेगुलर रहें, ठीक रहें। और लगातार अगर गुरु के संग जाओ ना तुम, तो लगातार 10-10 दिन ऐसी ही जीवन होती थी। 10-10 दिन लगातार, 15-15 दिन। तो तुम तो दूसरे दिन तो सो ही गए। घर में तो सो सकते हो तुम 8 बजे तक भी, 9 बजे तक। गुरु के पास तो सुबह ही 6 बजे उठना होता है। न्यू ईयर पर वहाँ पर 2 बजे तक भी जगते थे, और सुबह सब 6 बजे रेडी तैयार होकर। तो कहाँ से ये प्रेम और उमंग जो है ना, हमें थकने ही नहीं देता। और जहाँ प्रेम और उमंग की कमी है वहाँ थकता है। अगर तुमको ज़्यादा अपने शरीर का सबको पता है कि कितना ये दौड़ सकता है, कितना चल सकता है, कितना इसमें खाना खाना है। फ्री में थोड़ी खाना बट रहा है, बट भी रहा है फ्री में, तो भी हम क्यों खाएं? सब कुछ फ्री था, खाते रहते और रुक जाते 2-4 घंटे और खाते। सब कुछ फ्री था वहाँ पर। लेकिन हमें पता है ना हमारे पेट को कितना ज़रूरत है, कितना बस। और यही तो कंट्रोल सिखाया गुरु ने। और क्या सिखाया हमको? बैलेंस सिखाया उसने हमको कि तुम्हें कितना क्या करना है। हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। गाड़ी चलानी सबको आती है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गाड़ी दे देते हैं, लाइसेंस नहीं होगा गाड़ी पकड़ा देंगे उसको। वो चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं वो, और बड़े खुश होके कहेंगे हमारा तो छोटा ही बेटा गाड़ी चला लेता है, छोटा सा ही है, अभी उसका लाइसेंस भी नहीं बना। गवर्नमेंट को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो गलत काम किया ना, 18 साल के बाद लाइसेंस देगी। 4 साल के बच्चे को ही लाइसेंस दे दे, गाड़ी चलानी सीख जाए। ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, अब तो चलाओ। लेकिन उसको कंट्रोल करना नहीं आएगा। चाहे चलाना आ गया, लेकिन चलाने के बाद रोकना भी तो आना चाहिए हमको। चलाना तो सबको आती है हर चीज़, लेकिन बैलेंस करना नहीं आता हर चीज़ को। तो वो गुरु से हम संयम सीखते हैं, हमको कितना क्या करना है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब अक्सर करके कहते हैं ना, भूल गए, बोला एक पलक झपकती है क्या एक्सीडेंट होता है, देखते नहीं हो? एक पलक ऐसे करने से ही कहाँ जाता है हिसाब किताब। तो हम सबको भी समझना चाहिए कि अगर हम जरा भी मन के अधीन हुए तो गए, फिर 84 में गए, फिर कोई नहीं बचा सकता। 84 लाख में जाना है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। और इसमें तो बहुत कोई भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग आते हैं, सब नहीं आते सत्संग। घर में बैठे रहेंगे, इधर उधर क्या सोचते रहेंगे और अपनी टेंशन को बढ़ाते रहेंगे। वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा। अरे तुम मुड़ जाओ ना। आज हमारे दादा भगवान ने कैसे कैसे लोगों को ठीक किया था, आपको पता है? एक लेडी थी जो दादा की दुकान पर आई, शॉप पर। और दादा केवल दुकानदार थोड़े ना थे, वो तो ज्ञानवान थे, भले अपना काम करते थे। तो दादा ने उसको देखा जब, तो सामान देते देते उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है बेटा? अगर तुमको बता सकती हो तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। पर दादा का इतना भोला भाव था, इतना शुद्धता थी, इतनी सच्चाई थी, एकदम वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तो दादा ने बोला, बेटा बताओ बताओ क्या बात है ऐसी? दादा क्या बताऊं? बोला बताओ, हो सके मैं तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। दादा क्या बताऊं, मेरा आदमी ना दूसरी औरत के पास जाता है। अब ये बात मैं किसी से कह नहीं सकती, अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती, क्योंकि माँ बाप भी बुज़ुर्ग हैं, वो टेंशन में आ जाएंगे। पर मैं क्या करूं दादा, क्या करना चाहिए मुझे? छोड़ के आ जाऊं, क्या करूं? तो दादा ने बोला, देखो तुझे चाहिए क्या? बोला मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पति मेरा ही रहे, दूसरी के पास ना जाए। बोला अच्छा, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। दादा ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो निराश हो चुकी थी। दादा क्या ऐसा हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है।
तू 8 दिन मेरे पास सत्संग सुनने आ, 8 दिन केवल मन मना भव होकर सुन सत्संग। और उसने 8 दिन वो सत्संग सुनने आई और बैठी दादा के पास। वो सबसे आगे बैठना, पीछे नहीं बैठना, क्योंकि पीछे बैठने वालों का मन चलता रहता है, वो इधर उधर देखते रहते हैं। बोला सबसे आगे बैठना और तेरा ध्यान केवल मेरे में होना चाहिए, मतलब ज्ञान में। ठीक है। जैसे ही 8वां दिन आया तो बोला वो तो आ ही गया, वास्तव में ही आ गया। वो कहता है कि तू घर चल। तो कहती है कि मैं क्यों चलूँ घर, कि नहीं चल। जिसके पास मैं जाता था वो कहती है लगता है मुझे मैंने किसी का हक मार लिया है, मुझे पहले उससे मिलवाओ तुम। तो फिर दौड़ी दौड़ी आई दादा के पास। दादा आप बताओ, दादा मैं क्या करूं। वो आ गया लेने। तो दादा ने बोला आ गया तो जा, तेरी तो इच्छा ही ये थी, तूने तो यही दुख तो था तुझे, तू चली जा। दादा मैं नहीं जाना चाहती, अब मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान इतना अच्छा ज्ञान मिल गया, इतना अच्छा गुरु मिल गया, दादा मैं नहीं जाना चाहती। तो दादा बोले अब तेरी मर्जी है, बाकी जो तूने सोचा वो तो हो ही गया। फिर कहती दादा मैं शर्त रखूंगी अब जाने से पहले। बोला क्या, क्या शर्त रखोगी। अब जैसे मैं कहूँगी ना वैसे चलेगा, तब तो मैं जाऊँगी उस घर में, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो दादा ने बोला तेरी मर्जी। तो जब उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, जब तुम मेरे अनुसार चलोगे तब मैं जाऊँगी। बोला हाँ बाबा मैं चलूँगा तेरे अनुसार, पर एक बार घर तो चल। बोला वो तुझसे मिलना चाहती है, जो मैं जिसके पास जाता। बोला इतने बड़े मिरेकल भी इस ज्ञान में होते हैं, पर तुम्हारे साथ नहीं हुए होंगे मिरेकल, क्योंकि तुमने कभी विश्वास करके ज्ञान नहीं सुना होगा। जब तुम विश्वास करके ज्ञान सुनते हैं ना, तब ये जीवन में पूरा फायदा देता है हमको। अविश्वासी नाश जान। तुम आधा अपना मन की चलाते हैं, आधा गुरु की बात सुनते हैं। तो आधे आधे वाले क्या होते हैं, जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, तो क्या होते हैं आधे आधे वाले, उनका जीवन कैसा होता है, मतलब वही जीवन हमारा भटका हुआ हो जाता है। एक तरफ बोला विश्वास किया है ना, तो गुरु ने तुमको कहीं नहीं लेके जाना है, गुरु ने तुमको तुम्हारे ही घर में महारानी बनाकर रखना है। गुरु ने किसी को घर नहीं छुड़ाया, चाहे भले सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपने ही घर में आराम मिलता है ना सबको, चाहे तुम्हारी रजाई पुरानी हो चाहे कैसी भी हो। पर दूसरे के घर में बढ़िया कंबल भी मिले, कब तक सोओगे, फिर कहोगे नहीं बाबा अपने बिस्तर में ही अच्छी नींद आती है। इसलिए गुरु ने किसी से बाहर का घर नहीं छुड़ाया, लेकिन सबको अंदर का मालिक बना दिया कि अब तेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर तुमने अपना मन एक तरफ साध लिया। बोला तुम्हारा मन ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये पढ़ा था ना, श्रद्धा और संशय 2 पार्ट में बट गया है। तो आनंद कैसे मिलेगा, ज्ञान भी अच्छा लगता है और संसार भी अच्छा लगता है। संसार में तो बिना बताए ही चले जाते हैं गुरु से, एक मैसेज डाल देते हैं बस, खाली हम जा रहे हैं। कोई हमने कभी परमिशन ली है, कभी भी नहीं ली किसी ने परमिशन, कि हम जाएं या ना जाएं। और परमिशन ली अगर, और गुरु ने जैसे बोला क्या हमारा मन वैसे चला, कभी तो बोला हम देखें तो सही कि हमारा मन किसी के अधीन रह सकता है या नहीं रह सकता। तभी बोला तुम मन के मालिक बन पाओगे। तो कभी संशय में रहता है, कभी श्रद्धा में रहता है, कभी ऐसे चलता है कभी ऐसे चलता है। बोला पूर्ण श्रद्धा चाहिए, तब बोला तू मेरे से मिलकर एक हो जाएगा। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन संशयात्मक बुद्धि विनश्यते, यानी गुरु के लिए ही नहीं स्वयं के लिए भी तुम्हें संशय होता है। कभी कभी स्वयं के लिए भी लगता होगा क्या मैं वही भगवान हूँ जो गुरु कह रहा है। बोला वही परमात्मा बोला वास करता है तेरे अंदर, शक्ति तेरे ही पास है, शक्ति कहीं बाहर थोड़ी ना है। हम शक्ति को बाहर ढूंढते रहते हैं, शक्ति कहाँ है, भगवान कहाँ है, वो शिव जी भगवान है, उस वाले मंदिर वाले, उनकी बहुत महानता हो गई है, फलाने उसकी। बोला जब तूने मन को ऐसे कर लिया ना अपने कंट्रोल में, तो तू खुद भगवान है, ये ध्यान रखना। कभी कभी अपने लिए भी संशय आ जाएगा तुमको, फिर मैं क्या हूँ फिर। तो संशयात्मक बुद्धि हर जगह ही विनाश करती है हमारा, हमारे मन को
परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। और तुम गुरु को भी ठीक कहते हैं और घर में भी ठीक कहते हैं, तो दोनों को ही खुश करने में लगे पड़े हैं। वहाँ डर, मोह, इच्छा सब है, इसलिए राइट राइट कहते रहते हैं। तो तालाब के ऊपर काई आ गई है। भगवान तुम पहले से ही हैं, ऊपर से माया आच्छादित हो गई है। नीचे पानी है, ऊपर काई आ गई, इसलिए तालाब दिखाई नहीं देगा। सर्दियों में जाकर देखना, आपको लगेगा जैसे पानी है ही नहीं, पर पानी तो रहता है। भगवान तो तू है, आज भी है, कल भी है और आगे भी है। मान ना मान, तू है भगवान। लेकिन जो माया ऊपर से आच्छादित हो गई है, उसने तुम्हारे स्वरूप को ढक लिया और तुम मुक्त नहीं हो पाए। फिर तुम भूल गए, तुमने सिर्फ माया को ही सच माना, पर ये सच नहीं है, सपना है जो गुजर जाता है तो दोबारा नहीं आता। फिर आता है कभी दोबारा? तो संसार में सब कुछ माया ही है, पर तेरा स्वरूप जो ना पहले था बदला, ना आज बदलेगा, ना आगे बदलेगा। आदि सत, जुगादी सत, नानक होसी भी सत, वो तू है। तो भगवान तो तुम पहले से ही है। शरीर की बीमारी के लिए कितना इंतज़ाम करते हैं, पर अज्ञान की बीमारी भी बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। उसका कोई इंतज़ाम किया तुमने निकालने के लिए? अभी शरीर की बीमारी लग जाए, किसी के घर में जाके देखना, चारों तरफ बीमारी का सामान होगा, ये। उसके लिए हम किस किस डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी हम महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं। अभी भी बोला, किसी से हम बात ही करते हुए आ रहे थे, डॉक्टर ने बोला ये इंजेक्शन है तो महंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा। तो महंगा भी इंजेक्शन लगवाते हो ना, पर ज्ञान के रास्ते 10 रुपया ज़्यादा ना खर्च हो जाए। बोला वो 10 रुपया तुम जेब में रख के कहाँ ले जाएंगे बताओ? 20 रुपया ज़्यादा ना खर्च हो जाए। और संसार में तो बोला सब खर्च होना ही है। उस बीमारी के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर कोई बताएगा ना वो फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो जाओगे, बाई एयर भी जाओगे, इलाज भी कराओगे। पर मन की बीमारी के लिए सोचते हो घर बैठी ठीक हो जाएगी। बोला उसके लिए भी हमको पुरुषार्थ करना है, और प्रेम और पुरुषार्थ से परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर ठीक है, तुम्हारे स्वरूप के ऊपर 3 पर्दे आ गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। अब ये हटेंगे कैसे बताओ जरा? गुरु के ज्ञान से। अपने को शरीर मानकर हमने कितने दुख सहे हैं, और जबकि तू शरीर नहीं है, तो ये कैसे हटेगा कि मैं ये फलाना मल नहीं हूँ? पहले तू क्या था? इस शरीर में प्रवेश करने से पहले तुम क्या थे? निराकार थे, और आज भी तू निराकार ही है। ये साकार मैंने धारण किया है, वस्त्र है ये। तो जैसे पुराने वस्त्र अब हमारे पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं? किसी को दे देते, किसी और के काम आ जाएंगे, उसकी सर्दी चली जाएगी, या अपने घर में ही रख के रखोगे, सब जमा ही करते रहोगे। बोला जो तुम्हारे काम नहीं आ रहे और किसी को देकर किसी का काम चल सकता है तो चलाते हो ना। फिर तो वस्त्र यानी अपना शरीर ऐसे ही छोड़ देता है। ठीक है, क्या कहते हो? इधर से निकालूं? तुम ही निकाल लो अपनी तरफ, जब क्यों खिसका रहे हो इधर से? ये सच्चाई तो जान गए हैं, हाँ, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मतलब अभी देही ऊपर आ रही है, मतलब देही ही फिर ज्यादा हटाओ है। ना, अभ्यास तो यही करना है ना हमको, और कोई अभ्यास तो है नहीं। लेकिन सच्चाई तो पता चल गई है। पता चल गई है तो जल्दी इस बात में भी होनी चाहिए हमारी कि हम फिर जितनी जल्दी से जल्दी निश्चय में आ जाएं, विश्वास करें, तो बात बनेगी। ज्ञान तो समझ आ गया, बुद्धि तक आ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना है। कभी मन को नो करके देखो, तब तुम्हारी नो करने की पावर बढ़ेगी। जब नो नहीं करते हो तो फिर मन के अधीन हो जाते हो। एक बार करके देखो ना, जोर लगाओ ना। अब कल तो बड़ा जोर लगा लिया सबने क्योंकि करना है हमको, ये भी करना है, ये भी एक्टिविटी करनी है, अच्छी बात है।
उमंग है, जोश है, ज़रूरी है होना, नहीं तो थोड़े ना कोई कुछ कर सकता है। बिना उमंग जोश के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बोला ऐसे ही इस मन को चेंज करने में भी थोड़ा सा जोर लगा लो, क्या होगा? लगा सकते? नहीं लगा सकते। देखा देखी भी मन करता है ना, अरे वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं तो उससे छोटी हूँ अभी। तो बोला तुम मन से ऊपर हो, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कभी मत कहो आई कांट, मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मन कोई बड़ी चीज़ थोड़ना है, मन तो तुमने ही बनाया है मन को। अब मन को पॉजिटिव बना दो, पहले नेगेटिव था, संकल्प से बनाओ पॉजिटिव। अब मेरा मन गुरु के प्रेम में ही रहता है हमेशा। ठीक है, सुनाओ भजन। गाइए। देने वाले ने तुझको बहुत कुछ दिया।